व्हील बैलेंसिंग, सॉरी व्हील बैलेंसिंग इसका होना रह गया था। कैसे तो सर्विस सेंटर में हम देके आए थे, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने इनका व्हील बैलेंसिंग पीछे वाले टायरों में नहीं किया था, क्योंकि हमने एक ही दिन में उनसे सर्विस करवाई थी ना, इसी वजह से। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं सर्विस पे दे के आया था ना गाड़ी, तब बिल्कुल सही थी और हमने रिकॉर्ड किया हुआ था यूट्यूब से ना वीडियो में, तो दिख रहा था गाड़ी कहीं स्क्रैच नहीं थी। पर जब वापस आई तो यहाँ पे कुछ स्क्रैच लगे हुए थे गाड़ी के अंदर। देखो यहाँ पे भी स्क्रैच है, इससे पता लगेगा आपको। देखो यहाँ स्क्रैच दिख रहा है, और ये कंपनी वालों से ठुक गई, उन लोगों ने बताया नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड था तो मैंने उनको बोला यूट्यूब का वीडियो बना हुआ है और यूट्यूब पे डला भी हुआ है। जब आपको दी है गाड़ी तो उस टाइम पीरियड में स्क्रैच नहीं था, और जब आप देखेंगे उसके बाद स्क्रैच आ गया है। तो वैसे भी कंपनी का लॉ होता है, जब आपके पास गाड़ी आती है तब उसकी फ़ोटो खींची जाती है, और जब जाती है तब फोटो खींची जाती है। तो फंस गए और उन्होंने बोला कि हाँ हमसे हो गया है, हम सही कर देंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बुरी लगी उनकी, गुड मॉर्निंग बोल दे। कहाँ जा रहे हैं टोंटी? गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है टूंडला शहर से, अपने आगरा से बिल्कुल पास भाई। सो इसमें मस्त उठ चुके हैं भाई। ट्रेन ने हमें छोड़ दिया टूंडला, जैसे कि आपको पता है हम पटना घूमने गए थे, वापस आ चुके हैं आगरा। सुकून अपने शहर ही पहुँच के मिलता है भाई, सच्ची, चाहे जितना मर्जी घूम लो। एक बंदे का कमेंट आ रहा था, बंदा कह रहा था भाई आप घूमते रहते हो। 2 दिन पहले अमृतसर थे, 2 दिन बाद आप टूंडला पहुंच गए, टूंडला से पटना पहुंच गए, बड़ी स्पीड में चल रहे हो भाई। मैंने उन्हें बताया भाई घूमते ही रहते हैं हम, हमारा पता नहीं होता हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। चलो कोई नहीं, अभी वापस घर पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर आज पूरा दिन मजे करेंगे भाई घर के अंदर आराम से, कोई टेंशन नहीं है। वापस घर पहुँच के ना आराम मिलता है सच्ची। चलो भाई चलते हैं। टोंडी कहाँ जा रहा है? बता दे तू कहाँ जा रहा है? सो भाई नहा धो के मैं तैयार हो चुका हूँ। घर आने के बाद सारे लोग आराम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपना अपना काम भी कर रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है दोपहर का 11:30 बज गए हैं भाई। हम पहुँचे भी घर पे 9 बजे के लगभग थे। बाकी अभी गाड़ी हमारी जो है ना, आपको याद होगा हमारी जो इलेक्ट्रिक कार थी उसका एक्सीडेंट हुआ था जब हम लास्ट ट्रिप पे वापस आए थे ना, तब तो उसकी लाइट लेकर आ चुका था मैं दिल्ली से, और वो लाइट लगवानी है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा टोटल खर्चा। याद होगा आप लोगों को 10,000 रुपये खर्चा आ रहा था शोरूम के अंदर, अभी मैंने उसको जुगाड़ से करवा लिया। मैं आपको खर्चा बताऊँगा कितने हुआ है सारा काम। शुक्र है आ गए, सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपका। सो ये हमारे बॉबी भैया हैं, और बॉबी भैया हमारी गाड़ी हमेशा रिपेयर करते रहते हैं। निकाल लो पीछे, ऑटोमेटिक है। सो ये याद होगा आपको, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था एक हमारा बस, और ये लाइट ख़राब हो गई थी। इसके साथ साथ हमारा ये नीचे डेंट भी आ गया था। ये डेंट रिपेयर हो चुका है, अब ये पेंट होकर आएगा। ये ब्लैक है ना, भी आपको दिख रहा है, ये पूरा पेंट होकर आएगा। इधर है। लाइट ले आके दे अंदर से, लाइट डलनी है और बम्पर से ही होना है बस, ठीक है। कितने रुपए देने हैं? सो निकल पड़े हैं हम सारे फैमिली वाले बाहर। अभी सब लेडीज़ लोगों को जाना है भाई अपने फेशियल का काम कराने, मतलब ब्यूटी सैलून जो होते हैं ना, वहाँ जाना है उन्होंने। बाकी मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगा आराम से, और फिर वापस आ जाएंगे भाई। चलते हैं, लगभग लगाने वाले हैं 1-2 घंटे वहाँ पे।
सीमेंट भी करा लो, अंबुजा सीमेंट। चले नेल्स की शेप और वो अब लोगों को छोड़ के मैं इस वक्त वापस आया हूँ गाड़ी को देखने के लिए भाई। ये चेकआउट करो सामने अपनी गाड़ी अभी रबरिंग हुई है सारी, उधर भर के फिलिंग करके। तो बेसिकली भी ये सारी जितनी घिसी है ना इस जगह पे सारा पेंट होगा भाई, और नया पेंट हो जाएगा। बस इतना ही पार्ट पेंट हो रहा है वहाँ से लेके इस कोने तक, ये पूरा बम्पर भी पेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी है तो ओरिजिनल गाड़ी ही रहे, ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ मैं अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट भी करवा ले रहा हूँ। क्रेटा का दिल्ली में हुआ नहीं था अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, सॉरी व्हील बैलेंसिंग इसका होना रह गया था। कैसे तो सर्विस सेंटर में देके आए थे, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने इनका व्हील बैलेंसिंग पीछे वाले टायरों को नहीं किया था, क्योंकि हमने एक ही दिन में उनसे सर्विस करवाई थी ना, इसी वजह से। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं सर्विस पे दे के आया था ना गाड़ी, तब बिल्कुल सही थी, और हमने रिकॉर्ड किया हुआ था यूट्यूब से ना वीडियो में, तो दिख रहा था गाड़ी कहीं स्क्रैच नहीं थी। पर जब वापस आई तो यहाँ पे कुछ स्क्रैच लगे हुए थे गाड़ी के अंदर। देखो यहाँ पे भी स्क्रैच है, इससे पता लगेगा आपको। देखो यहाँ स्क्रैच दिख रहा है, और ये कंपनी वालों से ठुक गई, उन लोगों ने बताया नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड था तो मैंने उनको बोला यूट्यूब का वीडियो बना हुआ है और यूट्यूब पे डला भी हुआ है। जब आपको दी है गाड़ी तो उस टाइम पीरियड में स्क्रैच नहीं था, और जब आप देखेंगे उसके बाद स्क्रैच आ गया है। तो वैसे भी कंपनी का लॉ होता है, जब आपके पास गाड़ी आती है तब उसकी फ़ोटो खींची जाती है, और जब जाती है तब फोटो खींची जाती है। तो फंस गए और उन्होंने बोला कि हाँ हमसे हो गया है, हम सही कर देंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बुरी लगी उनकी, जैसे अगर आपके पास कोई भी गाड़ी आ रही है कंपनी वालों के पास, या किसी के पास भी गाड़ी जा रही है, एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म करनी चाहिए ओनर को कि आप उनसे गलती से गाड़ी ठुकी और सही तरीके से सही करनी चाहिए। अभी जो स्प्रे पेंट नहीं होता है गन वाला, जो अपन बाइक पे मारते हैं, हल्के पेंट वेंट मारते हैं गेट वेट पे, वो वाला पेंट मार दिया गाड़ी के ऊपर। इतना हल्का मारा हुआ, बुरा सा लग रहा है। मतलब इतना सा पैच है ना, ये डार्क पेंट हो रखा है और पूरी गाड़ी पे मेटेलिक पेंट हो रखा है भाई, बुरा सा लग रहा है वो। देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ये वाला एरिया देखो थोड़ा डल डल सा है। वेट की वजह से करती है ये। तो भाई क्रेटा का एक टायर ख़राब हो चुका है, और वो भी खड़े खड़े ही। बेसिकली खड़ी रहती है ना, तो शायद साइड से ना फूल चुका है टायर, पूरा ख़राब हो गया है, पूरा फूल। यहाँ से देखो, जहाँ से पूरा तार निकल आएगा थोड़े बहुत दिनों में। बाप रे, तो खतरनाक सीन हो गया है। तो चलो भाई अभी टायर वर्क कर जाएगा तो दिल्ली में जाके आराम से ये वाला टायर डलवा देंगे बिना किसी दिक्कत के। अभी वापस पैक करवा दिया टायर, लगवा दिया अंदर, और अभी ये टायर चल जाएगा। इन लोगों ने मुझे बताया आराम से लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे एक स्टेपनी का टायर भी है, अगर दिक्कत देता है तो वो कर लेंगे, बस हल्की सी आवाज़ करेगा। तो यहाँ मैं मनीत के पास वापस आ चुका हूँ। क्या करवा गया ये तू? मैंने तो वैक्स कराई थी, हाथ की सिर्फ। ओहो, उसमें तो जलन बड़ी मचती है। और गेंदी अभी भी काम करा रही हैं, देखते हैं क्या बचा है। सो अभी गिनती होकर आ चुकी हैं भाई, और मनीत को आपने देख लिया था, पहले होकर आ गई थी भाई। टाइम बहुत लगता है सच्ची, पूरा दिन लगा दिया इन्होंने। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो होना तो है, क्योंकि कभी कभार ही टाइम मिलता है ऐसे यहाँ पे न मनीत को आने के लिए, नहीं तो ये भी बिजी रहती है। और गिनती के टाइम पे जब आए तभी होते हैं सारे काम, वैसे तो हो नहीं पाते हैं। बाकी अभी जा रहे हैं भाई गाड़ी लेने के लिए। जो मैंने सुबह दी ना टियागो सही होने के लिए, वो भी सही हो चुकी है। देखते कैसी हुई है, बढ़िया हुई है तो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। होप करता हूँ अच्छी हो, क्योंकि ऐसे जिनको दिए ना बहुत ट्रस्ट करके दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो काम करते रहते थे कुछ ना कुछ हमारे घर की गाड़ियों का। तो अब उन्हें पहली बार डेंटिंग पेंटिंग पे दी है, तो देखते क्या होता है। सो सामने एक शू शॉप है, जहाँ पर अभी गिनी दीदी और मनीत गए साथ में, और वो वहाँ पे भी शू शॉपिंग करने वाले हैं अपने लिए। वो लोग वहाँ से कर रहे हैं अपने लिए जूते के लिए शॉपिंग भाई, और मैं जा रहा हूँ भाई वहाँ से इलेक्ट्रिक गाड़ी उठाने के लिए बॉबी भैया के पास से, जो हमने सुबह दी थी भाई। तो चलते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी उठा लेते हैं, देखते हैं कैसी कंडीशन है, फिर बाद में इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी से ही इन्हें लेने आ जाएंगे भाई। थोड़ा बहुत उसे चला लेंगे तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और इस गाड़ी को छोड़ देंगे घर पे। सो मैं घर पहुंच चुका हूं भाई, वहां खड़ी क्रेटा और वहां आ चुकी है अपनी इलेक्ट्रिक भी। देखते हैं कैसी कंडीशन में है भाई। अभी पहले से अंदर खड़ी कर देता हूं। सो अपनी गाड़ी पूरी सही होकर वापस आ चुकी है भाई आराम से। सो ये वाला पार्ट था जो हमारा ख़राब हुआ था भाई, पूरा सही लग रहा है। अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा, बाकी मैं सुबह आराम से दिखाऊंगा भाई, अभी आप समझोगे नहीं। बाकी ये लाइट जो थी ना पूरी टूटी हुई थी, हमने दूसरी लाइट दी थी, लग चुकी है। मैं इसकी जुगाड़ बताता हूँ आपको कैसे किया मैंने। टोटली समझ लो हमारे 10,000 रुपये बच गए आराम से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलो भैया को पहले वैसे देते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। सो मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, पूरी गाड़ी लश लश मार रही है चारों तरफ से। अब कोई भी जगह पे डेंट नहीं है भाई। ऐसी गाड़ी रखना पसंद आता है भाई। और मैंने बॉबी भैया को सिर्फ 1500 रुपये पे किए हैं,
ये लाइट और नीचे रिपेयर करने के लिए, मतलब लाइट लगाने के लिए और नीचे रिपेयर करने के लिए, लाइट की कॉस्ट अलग है इससे। सो आप लोगों को याद होगा लास्ट टू लास्ट मंथ जब मैं आया था घर पे तब ये गाड़ी ठुकी थी भाई। तब इस गाड़ी के अंदर हमने कंपनी में जाके पता किया था तो खर्चा आ रहा था 14,000 समथिंग का खर्चा आ रहा था टोटल पूरी गाड़ी को रिपेयर करने में। हमने क्या किया भाई, मतलब 2000 समथिंग नहीं 1600 रुपये की सिर्फ लाइट आई है दिल्ली से। जो लाइट है ऊपर की वो आई है मायापुरी से। जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं दूसरी गाड़ी वालों को कम प्राइस में, क्योंकि वो गाड़ी से निकले हुए पार्ट होते हैं तो हाफ से भी बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। गाड़ी के पार्ट बिल्कुल नए होते हैं, यूज़ नहीं होते, लेकिन एक्सीडेंटल कार होती है ना तो जो गाड़ी खत्म हो गई उसके जो पार्ट बचे हैं तो वो पार्ट तो सस्ते रेटों में बिकेंगे, वो वाला सीन है भाई। तो वहाँ से हमने मंगा लिया था लाइट का पार्ट करोलबाग मायापुरी से, दिल्ली के मायापुरी से। और बाकी जो हमारे घर के बिल्कुल पास है ना बॉबी भैया, उनसे बोल दिया था पेंट करने के लिए। तो उन्हें हाफ बम्पर पेंट किया, उसके हमसे 1500 रुपये लिए लाइट इंस्टॉल करने के लिए और हाफ बम्पर पेंट किए। काफ़ी सही लगा भाई और गाड़ी बिल्कुल नहीं हो चुकी है। तो आप अपना देख लो, हमने 10,000 पूरे सेव कर लिए। अब इसकी इंश्योरेंस कराएंगे और पूरे पैसे बन गए अपने बढ़िया तरीके से बिना किसी दिक्कत के भाई। चलो भाई अब इसकी इंश्योरेंस करा के रखें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सीडेंट होगा ना तो दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी महंगी हो ना तो फिर एक एक पार्ट बहुत महंगा पड़ता है भाई सच्ची। बाकी इंश्योरेंस सस्ती पड़ती है उससे। चलते हैं, अभी सुप्रीति आ चुकी है। सुप्रीति को भी जूते की शॉपिंग करने जाना है, वहाँ पे सेल लगी जूते वालों के पास और जूते वालों ने भी लालच दे दिया गिनीति को, अगर आज ले लिए तो सेल है, कल नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है कल लगेगी होगी नहीं लगेगी, ऐसा बोला है उन्होंने। ये सारी टेक्निक है, मैं तुम्हें बता दूँ, कल चाहे डबल सेल हो जाए, है ना। ट्रू मार्केटिंग टेक्निक्स। आज का पूरा दिन मुझे ड्राइवरी वाला काम ही करना लग गया। बस यही है ना फाइल में आपका, यही रहा है। क्या सोच रही है, क्या चाहिए? एक काली चप्पल ले ले, काली चप्पल। एक सेकंड। हाँ जी। सो अभी ये लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं, पूछते हैं कितनी शॉपिंग की और कितने जोड़े आए। कितनी शॉपिंग करी, कितने जोड़े आए? मेरे को एक पसंद आया था, फिर हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने लास्ट ईयर सिमिलर लिया है हाँ। और वो मैंने शायद 2 बार ही पहना है क्योंकि इसकी हील इतनी बड़ी थी। और फिर मैंने अब की बार वाला छोड़ दिया जबकि वो सस्ता है पिछली बार वाले से। बट भाभी आई तो भाभी को हमने एक दिलवा दिया जबरदस्ती, तो भाभी ने एक लिया है पर बहुत अच्छा डिजाइन है, इट्स नाइस गोल्डन। अच्छा टोटल एक ही जोड़ी ली बस? एक ही जोड़ी ली। एक जोड़ी कितने की आई? 11% ऑफ था, रियल प्राइस नहीं बताएंगे। रियल प्राइस नहीं बताओगे तो ये डिस्काउंट कहाँ हुआ 11%? इसे सस्ता कहाँ से बोलो, सस्ती मिल रही थी वहाँ पे। उनके सेलेक्टिव आइटम्स पे था 50% बस, एक ब्रांड पे बस। ये कंपनी वालों को उल्लू बनाने का तरीका होता है बस। हाँ, आपको बैठा के रखे थे, उन्होंने हमें बोला भी अगर लेना है तो आज ले लो, क्या पता कल डिस्काउंट हो ना हो। बस वो तरीका उनका यही था, आपको रोक के रखना था। हाँ। और वो रुके रहे जब तक हम लोग बाहर खड़े थे, नहीं तो वो 7:30 बजे दुकान बढ़ा रहे थे। ये टेक्निक थी उनकी। बट अच्छी बात ये है that भाभी found a nice pair, it's very elegant and very nice and it's pure बट leather। मैं आपको बता दूं, अगर प्राइस नहीं बता रहे तो महंगी होगी और वो सस्ती नहीं पड़ी होगी, इसी वजह से नहीं बता रहे। इसलिए आदमी अपनी वो बताता नहीं है कि गलती होगी ये बहुत ज़्यादा। लेदर है, इसको गीला मत होने देना। चलो बेबी चलते हैं घर। नाउ या गेस फिर ये दोनों में फर्क क्या है? नहीं कबीर तो नहीं खाएगा ना। कबीर तू तो पाव भाजी नहीं खाता है। मम्मी से बनवाई मैं जानबूझ के ना, वो पाव भाजी खाता है? कबीर खाता है? नहीं खाता है ना कबीर तो। कबीर थोड़ी है। कबीर कुछ नहीं, अभी इंटरेस्ट उसे सिर्फ खाने में है, मस्त आराम से तोड़ तोड़ के खा रहा है। लड्डू बड़ा सिंह। सो अभी हम घर वापस आ चुके हैं भाई और मैं थोड़े कपड़े चेंज किए, दाढ़ी धोई, रिलैक्स हुआ थोड़ा सा। और मतलब पूरे दिन हम घूमे। मैं सोचा था मैं जैसे घर आऊँगा ना तो काफ़ी रिलैक्स करने के लिए मिलेगा, पर लगातार घूमते ही रहते हैं, रिलैक्स तो कुछ नहीं होता भाई। ऐसा लगता है मैं घर आके काम कर रहा होता हूँ जेन्युइनली। पर ज़रूरी भी है ना, जैसे आप घर पे बहुत टाइम तक नहीं आते तो घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं तो वो कराने होते हैं। बाकी मैं सोच के आता हूँ जब मैं घर आऊँ ना तो घर वालों के साथ बैठ के घर वालों के साथ ही कोई गेम वेम खेलें, एंजॉय करें, बातें करें, पर होता कुछ और ही है, उल्टा ही हो जाता है। चलो कोई नहीं, इधर डालो, इधर तो और ले लो 2, फिर मैं बाद में लूँगा। तो यहाँ पे देखो भाई आज घर में बना है पाव भाजी, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है महाराष्ट्र स्टाइल। चलो भाई तू क्या खाएगा और दूँ? अभी आंदे फिर देता हूँ, सब्जी डाल दो, सब्जी कम है उसको। ओ ये देखो बटर खुद ही दे रहा है। हटा दे बटर, हटा दे, ए खराब करेगा इसमें। डाल हटा दिया बस, चकला खत्म हो गया।
खत्म खत्म। इसके अंदर भी गुण पूरे मेरे वाले ही हैं। पूरा खाना टेस्ट में बना के खाता है बकायदा। बटर भी डालेगा, जैसे अगर आप मसाला डालते हो देख लेना आपको, तो मसाले भी डालेगा, सब कुछ करेगा। मनी तो और नहीं खाएगी। बस लो ना, खा लेते हैं आपने। मैं ये कह रही हूँ इसके बाद नहीं खाऊंगी। खा ले, पति चला जाएगा, कोई पूछेगा इधर को। कोई पूछे या ना पूछे, मेरे को अपना बनाना आता है, खाना भी आता है। तो मुझे क्यों नहीं पूछते फिर? बोलो बोलो। अच्छा पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। सो जिस मूवमेंट के लिए मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, मतलब समझ लो 15 दिन तो हो ही गए, वो मूवमेंट आज आने वाला है भाई। आज फाइनली हम एक साथ बैठ के तंबोला खेलने वाले हैं भाई, सारे फैमिली वाले। वाह, बड़े दिन बाद। ओहो भाई, तू खुश है? वो तो लग तो रहा है तू खुश है। ये बताओ, पहले पूरे दिन तो वहाँ करा के आया मेकअप, ओ सॉरी फेशियल वेशियल सब कुछ, मैं तो कुछ कराया नहीं। और फिर यहाँ पे भी आके डबल ट्रिपल क्यों क्यों? बताओ। बाय द वे एक फ़ायदा है मनीत के होने से, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फ्री फंड में गोरा होना हो तो ये फ्री में करवा देती है। घर वाले सबका फ़ायदा है। इवन नेल्स भी बनाती है बहुत बढ़िया बढ़िया। नेल्स दिखाता हूँ मैं आपको भी, एक मिनट की दुकान दो, दिखाओ देखो, ये देखो ऐसे नेल्स बनाती है बढ़िया बढ़िया। वैसे तो मैं भी बनवा लेता, लेकिन मेरे नाखून ऐसे ही अच्छे लगते। तो यहाँ पे सुप्रीति आ चुकी है। एक बात सुप्रीति ने मुझे बताई, बस बहुत अच्छी लगी और याद आ गया कि ये गेम खेलना हम कब स्टार्ट हुए थे? कोविड जब सेकंड वेव। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई थी और सुप्रीति की और चंचलिया की शादी हो चुकी थी। उस टाइम पीरियड में ना, शादी के बाद ही कोविड लग गया था, सेकेंड वेव थी उस टाइम पीरियड पे। और लॉकडाउन के टाइम में ना सब लोग फ्री थे। गिनी थी लंदन में फ्री थी, ये लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, ये लोग दिल्ली में फ्री थे, मैं आगरा में था उस टाइम पीरियड। मेरा बिजनेस हुआ करता आगरा। मैं दिल्ली में आ गई थी, तुम लेकर आए। तो मैं उस टाइम पीरियड में, हम सब अलग अलग जगह हुआ करते थे, लेकिन हम तब भी तंबोला खेलते थे। कैसे खेलते पता है? वीडियो कॉल लगा के पूरा टाइम 3-4 घंटे बैठ के एक साथ पूरे फैमिली वाले वीडियो कॉल में बातें करते थे। अगर बेस्ट टाइम बताया ना लाइफ के अंदर, अगर हमने कभी जिया है तो वो था कोविड भाई। वो बेस्ट टाइम था, तो उस टाइम पीरियड में ना हम एक दूसरे की वैल्यू बदल गई थी। हम सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठ के मजे से एंजॉय करते थे। वो बेस्ट टाइम था भाई। एक महीने साल में लगना चाहिए कोविड। नहीं मनीत, 1 महीना कोविड लगना चाहिए, हर साल में 1 महीना कोविड। 26, 31, 31, 32, 32, 42, 42, 46, 46, 57, 57। भाई आज का नहीं खेलना भाई गेम, पक्का नहीं खेलना है। बहुत बुरी हार मिली है। तुम्हें भी मिली? तुम्हारी भी हुई है? टोंड यार, तू कुछ बता यार। 100 रुपए हरे तो उसमें तुम इतना रो रहे हो, मीनो गर्मी में जाएगा कहीं जाएगी नहीं गई। मामा मुझे कितने देने हैं आपको? सुन लिया आपने बात? कोई बात नहीं, चलो अभी सोते हैं, वीडियो को यही एंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट भी कर लेना। बाय बाय।